हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। ओके, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेढक का उत्सर्जन तंत्र। आज हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, पहले तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक जोड़ी किडनी होती हैं, मतलब वन पेयर किडनी, वृक्क एंड मूत्र वाहिनियां होती हैं एंड इसमें अवस्कर द्वार भी होता है और इसमें क्या क्या होता है, मूत्राशय भी होता है। तो मेढक के उत्सर्जन तंत्र के इतने सारे पार्ट होते हैं। ओके, फ्रॉग यूरिया उत्सर्जित करता है, तो इसलिए इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। मेढक जो होता है वो यूरिया को उत्सर्जित करता है, इसलिए उसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। और यूरिया उत्सर्जी प्राणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। मेढक कैसा होता है? यूरियोटैलिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, ब्लड के द्वारा किडनी में पहुंचते हैं। जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ओके, अब हम मेढक का डायग्राम बनाएंगे। किस तरीके से डायग्राम होता है, चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये मेढक का डायग्राम बनने वाला है, इसके बाद हम इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, ये कंप्लीट हुआ मेढक का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। चलिए इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। ये क्या होती हैं? ये मेढक की किडनी होती हैं, वृक्क। ओके, ये एक जोड़ी होती हैं, मतलब दो किडनी होती हैं इसमें, और ये गहरे लाल रंग की होती हैं तथा इनका आकार सैम के आकार जैसा होता है। सैम के आकार की होती हैं। ये है इसमें मूत्र वाहिनी। ओके, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं मूत्र जनन नलिका या वृक्काएं। मूत्र जनन नलिकाएं या वृक्काएं। ओके, ये क्या होती हैं? ये वृक्क की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई हैं। ओके, ये इसमें अवस्कर है और ये इसका अवस्कर छिद्र है जिससे मल बाहर आता है। ये इसका मूत्राशय है, मूत्राशय। ओके, ये कैसा होता है? ये पतली दीवार वाला होता है, इसकी दीवार बहुत पतली होती है और ये अधर भाग में स्थित होता है। ओके, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एंड अंडवाहिनी अवस्कर द्वारा अलग अलग खुलती है, मतलब मूत्रवाहिनी अलग खुलती है अवस्कर में और अंडवाहिनी अलग खुलती है अवस्कर में। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका मेढक का उत्सर्जन तंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए।
एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हुआ, अब हम शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, मेढक का नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये मेढक का तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें पूर्ण विकसित तंत्र का तंत्र होता है, पूर्ण विकसित तंत्र का तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा तंत्र का तंत्र प्रेजेंट होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि एंड तंत्र का तंत्र प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अब इसमें हम कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। उससे पहले हम एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है। जो विभिन्न अंग हैं उनमें आपसी समन्वय होता है, वो कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हार्मोन, जिसे हार्मोन कहते हैं। ओके, अब हम मेन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, कौन सी होती हैं। ओके, पहली है पीयूष ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी है थाइमस ग्रंथि, पांचवी है पीनियल ग्रंथि, नेक्स्ट है अग्न्याशयी द्वीपिकाएं ग्रंथि, नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि, नेक्स्ट है जनन ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां हैं। ओके, अब हम नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार का होता है। ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है ब्रेन, मस्तिष्क, फ्रॉग का, दूसरा है मेरुरज्जु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में आता है फ्रॉग का कौन सा पार्ट आता है। एक आता है कपालीय तंत्र का तंत्र, दूसरी है मेरु तंत्र। एएनएस में भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी को सिंपैथेटिक तथा परानुकंपी को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब हम मेढक के ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम मेढक के ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन ऑफ फ्रॉग। ये क्या होता है, इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, मेढक का जो ब्रेन होता है वह हड्डियों से निर्मित एक बॉक्स, जिसे कपाल कहते हैं, उसमें बंद होता है। मस्तिष्क बॉक्स के अंदर बंद होता है।
नेक्स्ट, मेढक का जो ब्रेन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन-सा? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन से पार्ट आते हैं? एक तो घ्राणपालिया एंड नेक्स्ट प्रमस्तिष्क गोलार्ध एंड नेक्स्ट अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे डायंसीफेलोन कहते हैं। ओके, दूसरा है घ्राणपालिया एक पेयर होती हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, इसमें क्या आता है? एक जोड़ी दृक पालियां जिन्हें ऑप्टिक लोब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आता है? पश्चिम मस्तिष्क। इसमें कौन से पार्ट है? एक है अनुमस्तिष्क एंड दूसरा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है होता है, ये महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब हम फ्रॉग का मस्तिष्क बनाएंगे। ओके, ये फ्रॉग के मस्तिष्क का डायग्राम है। फिर बाद में हम इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, ये मेढक के मस्तिष्क का पार्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ओके, ये कंप्लीट हुआ मेढक का मस्तिष्क। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेढक की घ्राणपालियां, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये है डायंसीफेलोन जिसे अग्र मस्तिष्क पश्च कहते हैं। ये है मेढक का मध्य मस्तिष्क। इसमें एक जोड़ी ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये है मेढक का अनुमस्तिष्क और ये है पश्च मस्तिष्क और ये है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। और ये जो जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मेढक का जनन तंत्र। हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ओके, मेढक का जनन तंत्र। पहले हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये एकलिंगी जंतु है। नेक्स्ट, ये बाह्य निषेचक होता है। नेक्स्ट, इसमें टैडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें जो परिवर्धन होता है वह कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। ओके, टैडपोल लार्वा इसका कायान्तरण होता है और यह एडल्ट बनता है। ओके, अब हम
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अलग-अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मेल। यह अग्रपाद की पहली उँगली पर कोपुलरी पैड प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं, कोपुलरी पैड एब्सेंट होते हैं। अब हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। ओके, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स हैं। ये इसमें से ये नलिकाएं निकली हुई हैं, इसकी एक एक करके हम नेमिंग करेंगे। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नेमिंग। ये क्या होते हैं? फैट बॉडी, और ये से बोलते हैं मीजोकार्डियम झिल्ली। इसमें ये एक जोड़ी होते हैं, पीले रंग के और अंडाकार होते हैं। ये है इसमें शुक्र जनन नलिकाएं, और ये है इसमें वीडर नाल। ये मूत्र वाहिनी में खुलती है। ये है इसकी वीडर नाल, और ये है शुक्र वाहिका। वो गलती से मैंने उस पर कर दिया था, जिनकी संख्या होती है 10 से 12, और ये होती है मूत्र वाहिनी या मूत्र जनन नलिका। ओके, ये ये शुक्राणु एंड मूत्र दोनों का मार्ग है। ओके, ये है इसमें अवस्कर, ये है इसका अवस्कर छिद्र, और ये है मूत्राशय। अवस्कर क्या होता है? ये छोटा मध्य कक्ष में स्थित होता है, एंड ये क्या करता है? ये उत्सर्जी पदार्थों एवं मूत्र एंड स्पर्म को बाहर भेजता है। ओके, ये जो मीजोकार्डियम झिल्ली है, ये पेरिटोनियम की दोहरी वलय होती है, की दोहरी वलय। ओके, और ये क्या करती है? वृक्क के ऊपर चिपकी रहती है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम बनाएंगे। ओके, पहले हम इसके एक एक करके पार्ट बनाएंगे, फिर हम इसकी नेमिंग करेंगे। ये कंप्लीट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम। ओके, तो चलिए अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। ये है अंडवाहिनी कीप, और ये है इसमें फैट बॉडी, और ये है अंडवाहिनी। ये करती है, ये अवस्कर में खुलती है। नेक्स्ट, ये अंडों का परिवर्धन करती है। ओके, ये है इसकी मूत्रवाहिनी, और ये है अंडाशय, इसमें अंडे प्रेजेंट होते हैं। अंडों का स्थल है ये, और ये एक पेयर होते हैं। इनका वृक्क से कोई कार्यात्मक संबंध नहीं है। ये है मूत्राशय, और ये है अंडे। प्रत्येक अंडाशय में अंडों की संख्या होती है 2500 से 3000। ओके, और ये है इसका अवस्कर, और ये अवस्कर छिद्र है, और ये है ओवी सैक।
ओके, अब हम शुक्राणुओं का मार्ग पढ़ेंगे, मतलब किस-किस मार्ग से होते हैं। पहला है वृषण, ये वृषण से होता हुआ वासा एफ्रेंसिया में जाता है। फिर वासा एफ्रेंसिया से विडर नाल में जाता है। फिर वहाँ से यह मूत्र जनन नलिका में जाता है। फिर वहाँ से ये अवस्कर में जाता है और अवस्कर छिद्र के जरिए बाहर निकल जाता है। वासा एफ्रेंसिया को शुक्र वाहिका भी कहते हैं। ओके, अब फीमेल के अंडाणु मार्ग, ये जाता है अंडाशय से शुरू होता है। फिर जाता है ये अंडवाहिनी की ओर। फिर वहाँ से ये जाता है अंडवाहिनी में। फिर वहाँ से जाता है यह ओविसेक की ओर। फिर वहाँ से ये जाता है अवस्कर में और अवस्कर छिद्र के जरिए बाहर निकल जाता है। कि ये कंप्लीट हुआ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ओके, डन।